कोई अनुशासन है कि जो मन होगा वो कीजिएगा। आप बैठिए नहीं तो जाइए बाहर। दिमाग तो खराब नहीं है मेरा। आपसे सही से बात किया करो, बैठिए तो भाई। पार्टी का अनुशासन है, जैसे मन हो वो कीजिएगा। अगर मजीद भाई को बोलने का अधिकार है तो राष्ट्रीय जनता दल ने अधिकार दिया। और आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अक़लियत समुदाय को जिस तरीके से बेइज्जत करने का कार्य किया, भरी मजलिस में जिस तरीके से बेइज्जत करने का कार्य किया गया है, आगे अक़लियत समुदाय के लिए एक नमूना है, एक आईना दिखाने का कार्य किया है। और यहीं से हम लोग को सीख लेना है कि प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नहीं है, ये सामंतवादी लोग हैं। आप अगर बच्चों को पढ़ाइएगा तो क्या विजन है, कैसे व्यवस्था ठीक होगी, उसके लिए हमको बताइए कि क्या पढ़ाइएगा, कैसे व्यवस्था ठीक होगी के लिए। दूसरी बात ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शराब चालू करवा के ये बेचेंगे उसको। भाई को नहीं पता है बिहार सरकार 40,000 करोड़ के इसमें खसारे में चल रहा है, ये सिर्फ शराबबंदी से। और शराबबंदी का फायदा किसको मिल रहा है? कौन लोग हैं वो लोग? प्रशासनिक स्तर से लेकर नेता तक मालो माल हो गया। मेरा पीके का ये कहना है कि ये शराबबंदी का जो पैसा 40,000 करोड़ आएगा वो किसी फंड में नहीं जाएगा, बल्कि वो 40,000 करोड़ फंड जो है वो शिक्षा विभाग के लिए स्पेशल रखे हुए जो शिक्षा में लगाएंगे। कैसे लोगों को दारू पिलाया जाएगा? वो दारू जो बेचा जाएगा वो किसको पिलाया जाएगा? जो बच्चा पढ़ेगा उसके गार्जियन को, उसके गार्जियन को दारूबाज बना करके आप पियक्कर बना करके बिहार का विकास करिएगा। विजन होना चाहिए कि शिक्षा को स्तर पर ठीक कैसे करेंगे। उसी पैसे से नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलेंगे हर प्रखंडों में। केवल स्कूल खोलने से विकास नहीं होता है, उसके लिए सिद्धांत बनाना होगा। क्या होगा? हम लोग कहते हैं जिस तरह से समान शिक्षा प्रणाली होगा, जहां विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा गरीब किसान मजदूर के बेटा के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, और स्कूल खोल देने से विकास नहीं होता है। आप सिस्टम बताइए, विजन बनाइए कि कैसे हम करेंगे समान शिक्षा प्रणाली। नहीं, स्कूल खोलने से विकास होता है, क्वालिटी होना चाहिए। स्कूल खोलने से नहीं होता है। बच्चे को आपका भेजना काम है। हम तो नेत्रहाट जैसा स्कूल दे रहे हैं और बच्चे को हम दावत देंगे कि आओ मेरे यहाँ पढ़ो। और आप बताइए ईमानदारी से, आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं? आप सरकार से क्यों नहीं पूछते इस बात को? सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के लिए नहीं है, सरकार के लिए है। निरंतर आंदोलन चल रहा है। अभी पूरे प्रदेश में तमाम पार्टियों में घूम कर उसके एजेंट काम कर रहे हैं कि आपको 10,000 का महीना देंगे, आपको ये देंगे, आपको हम वो देंगे, आपको हम विधानसभा का टिकट देंगे। हमारे कई साथी हैं गुमराह हो गए और आज अफसोस कर रहे हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे जनसुराज की। जनसुराज की इसलिए बात करेंगे, कल से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक है वो एक कार्यकर्ता को डांटते फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि उसकी वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि वो जो कार्यकर्ता है जनसुराज में जो जुड़ा हुआ था वो मुजफ्फरपुर नगर निगम का पूर्व पार्षद है और कई बार जो मुजफ्फरपुर नगर निगम से चुनाव जीत चुका था। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर डांट फटकार लगा रहे थे और जिस प्रकार से उनका कहना था कि ये राजद नहीं है, अनुशासन की बात कर रहे थे, आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर देखिए कि हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता है अब्दुल माजिद जी, वही बता दें कि राजद नेता है वसीम मुन्ना जी, और वो बता दें सुजीत कुमार उर्फ लड्डू राय जो प्रदेश प्रवक्ता है राजद के, और गरीब जनता पार्टी से विकास कवि जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चारों मेहमान है। बात करेंगे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बात करते हैं, जिस प्रकार से बिहार को बदलने की बात करते हैं, जिस प्रकार से मुसलमानों को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन वो जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद, वो जावेद है उनका नाम है, और जिस प्रकार से डांट फटकार लगा रहा है, इसमें सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। मुसलमानों को लेकर भी कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में माजिद जी है, कल से जिस प्रकार से वीडियो चल रहा है, जिस प्रकार से तरह तरह के पोस्ट अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुसलमानों को डांट फटकार लगाया गया, प्रशांत किशोर मुसलमानों को लेके जा रहे हैं बीजेपी की बी टीम में, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो मैं आपको पहले बता दूं, कल मैं उस प्रोग्राम में नहीं था, मैं ट्रेन में था, नागालैंड बेटी के गया था, वहां से वापस आ रहा था, ट्रेन लेट हो गई इसलिए मैं शामिल नहीं हो सका। लेकिन जिस तरह की बातें सुनने को मिली, चूंकि मैं वहां रहता तो पूरी सच्चाई आपको बताता। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, जो देख के ऐसा लगता है कि इसमें जात पात का कोई मामला नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता
अगर अपने सुप्रीमो की बातों को गौर से नहीं सुनता है तो ऐसा मुमकिन है कि उसको रोका जाए या उसको समझाया जाए। उसी में ये जो भी कुछ होना था वो हुआ है। जावेद अहमद गुड्डू हम लोग के मजबूत साथी हैं, 3 बार के यहाँ के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, हमारे जिला कमेटी के सदस्य भी हैं और पुरानी के वो करता धरता के इंचार्ज थे वो। लेकिन उसके बाद पता नहीं वो कुछ बोलना चाह रहे थे जो हमने वीडियो में देखा, और प्रशांत किशोर जी बार बार उनको कह रहे थे कि आप बैठिए आपसे बात करूंगा। कल का जो मामला था वो सीधा सीधी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा उसके लेकर ये बैठक हुई थी। इसमें वो चाह रहे थे कि जो भी साथी आए हैं चारों जिला से, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और हाजीपुर से, उस पर ही बात की जाए कि कैसे आगे चल के हम लोग इसको कामयाब करेंगे और कैसे हम लोग ये सीट जीतेंगे। लेकिन इसी बीच जावेद अहमद गुड्डू जो थे उन्होंने अपनी बातों को रखने की काम किया। जो कुछ वो बताना चाह रहे थे वो इससे हटके कुछ बातें थी, उसको अलग से भी बात किया जा सकता था। इसी पे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आप बैठिए, उस पर ये नहीं बैठे और बात थोड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जात पात का मसला नहीं है। मुसलमान के पास कोई पहले ऑप्शन नहीं था। शेर के डर से राजद और राजद के डर से शेर, यही आज तक दिखा रहे थे लोग आजादी के बाद से 35 सालों तक। इस बार निश्चित रूप से जन स्वराज के रूप में एक नया विकल्प मिला है और इसमें जो भी बोला जा रहा है वो बेबुनियाद है, वो आपस का मामला है। हम लोग बैठ के इसको सलट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गार्जियन है, गार्जियन भी अगर गुस्से में बोल दिया तो हमारा काम है कि उसको मिला के चलना है और हम लोग उसको मिला के चलेंगे आगे। ऐसी उम्मीद है कि जावेद बाबू हम लोग के मजबूत साथी थे और आगे भी रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे वसीम जी, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा, क्या कुछ वीडियो में पाया आपने? जिस तरह कल जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जो जावेद गुड्डू जी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं और जिम्मेवार साथी हैं, तो वीडियो देखने के बाद हम लोगों को जो उनका जो जिस तरीके से डांटा जा रहा है, जिस तरीके से फटकारा जा रहा है, अपनी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बातों को सभी को रखने का अधिकार है। तो जावेद गुड्डू जी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, हम भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मगर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि हम जो है अपना अल्पसंख्यक को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, मगर जिस तरीके से वो अपनी बात को रखने के लिए वो बेचारे जो उठ रहे हैं और जिस तरीके से उनको फटकारा जा रहा है, जिस तरीके से उनको किया जा रहा है, तो काफी ज्यादा हम लोग को इस वजह से दिल में खटक महसूस हो रहा है कि हम भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और एक अल्पसंख्यक समाज का जो समझिए कि जो नेता है उसके साथ उस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा ये निंदा का विषय है। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी ने जो बात कह रहे हैं कि जो है जिस तरीके से हम अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिस तरीके से मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, मगर मोहब्बत का जब बात आती है, जबकि कौन सच्चा प्रेमी है, जब दिखाने की बात आती है तो उस वक्त समझ में आता है कि कौन हमारा सच्चा। लोग हर घर में जो कुछ ना कुछ होता है, मगर लोग जो होता है कि कहीं कनफुसकी के लिए लोग खड़ा रहता है कि हाँ कहीं पर झगड़ा हुआ तो वहां से फोड़ को उसको ले जाए। मगर जब देने की बात आती है, तो उस वक्त उनको जो किस तरीके से होता है, तो ये एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इबरत है। जिस तरीके से जो कल जो मान के चलिए हमारे समाज के लोगों को जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो तोड़ा जा रहा है, जो तोड़ करके ले जाए, तो कल जो घटना हुआ है इससे साफ साबित हो रहा है कि ये हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए नसीहत है कि हम जो जिस दल में जा रहे हैं वहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे समाज को धिक्कारा जाएगा, उसको बोलने का अधिकार से भी जो वंचित किया जाएगा, यही हमारा जो है कहना है। लड्डू जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से कह रहे थे प्रशांत किशोर, ये राजद की पार्टी नहीं है, अनुशासन में रहिए? देखिए, कल मैं लगातार देख रहा था तमाम सोशल साइटों पर वो वीडियो देख के लगा कि प्रशांत किशोर एक तानाशाह आदमी है और हमारी पार्टी और पूरा देश ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अभी वो लगातार कटाक्ष करते हैं राजद पर, क्या है ये राजद नहीं है, राजद नहीं है। राजद में जितना अनुशासन है उतना अनुशासन किसी और पार्टी में नहीं है। वो लगातार कटाक्ष करते हैं
हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर कि नौवीं फेल वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। आपको याद होगा ये पूरे बिहार को ठगने निकला है। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि मैं उन 200 परिवारों से जो राजनीतिक लोग हैं उनके परिवार को टिकट नहीं देंगे। इन्होंने किया क्या? उन्हीं परिवार से उन्हीं धन कुबेरों को ढूंढ कर टिकट देने का काम किया। हमारे भाई जनाब गुड्डू जी ने क्या गलत कहा? वो अपनी बात कह रहे थे कि आपने जो बात कही थी पूर्व में कि हम साधारण कार्यकर्ता को संसद भेजेंगे, विधानसभा भेजेंगे, अभी पूरे प्रदेश में तमाम पार्टियों में घूम कर उसके एजेंट काम कर रहे हैं कि आपको 10,000 का महीना देंगे, आपको ये देंगे, आपको हम वो देंगे, आपको हम विधानसभा का टिकट देंगे। हमारे कई साथी हैं गुमराह हो गए और आज अफसोस कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश की जनता से और राजनेताओं से यह अपील करता हूं कि इस भुलावे में न रहे। विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आएंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको एक भी सीट आने नहीं जा रही है। ये वोट काटने के लिए आए हैं, जीतने और जिताने के लिए नहीं आए। धन्यवाद। क्या लग रहा है कभी जिस प्रकार से कल से जो वीडियो आ रहा है सामने, कई तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब आप गलत बोलते हैं कहीं, कोई भी आपका कार्यकर्ता हो, कोई अपना व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको चेहरा दिखाता, आईना दिखाने का काम करता है तो वहां तकलीफ होता है लोगों को। प्रशांत किशोर जी जो बात कहे थे वही बात बोले थे कि आपने जब कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, तो फिर बाहरी लोग कैसे आ रहा है? तो उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सब लोग देखा है और लोग देख रहा है। समझिए, प्रशांत किशोर ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं। वो तानाशाह की तरह बात करते हैं कि हम जो कह दिए ये डिसीजन हो गया, इसको अधीनता स्वीकार कर लेना होगा, इसको मान लेना होगा। इससे बाहर तुम अपनी विचारों को नहीं रख सकता है। लेकिन लोकतंत्र में है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकते हैं। मानना ही नहीं मानना ये आपकी बात है। अगर अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं लगता है नहीं। लेकिन इतना बेइज्जत करना किसी को इस तरह से कहीं शोभा नहीं देता है। यानी बेइज्जत किया गया, एकदम किया गया है, एकदम बेइज्जत ही किया गया है। समझिए, उसको यहाँ तक कहा गया है बाहर जा तुम। इस तरह से नहीं होता है ना। वैसे लोगों के दम पर बिहार में जो भी वैसे लोग हैं, चाहे हमारे बड़े भाई साहब हैं, ऐसे लोगों के दम पर ही आप खड़े हैं और लोगों को सपना दिखाते हैं और अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। जिस दिन ये लोग हट जाएंगे ना, मुंह के भरे गिरिएगा तो कोई उठनिहार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार से कल से वीडियो सामने आया, जिस प्रकार से डांट फटकार लगा रहे थे प्रशांत किशोर जी, हालांकि राजद का बार बार नाम ले रहे थे, राजद को लेकर अनुशासन की बात कर रहे थे कि राजद की पार्टी नहीं है। आप भी राजद में रहे हैं भाई। राजद में हम 32 साल तक अपना सेवा प्रदान किए। हाँ। जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर का मैं 20 सालों तक था। प्रदेश कमेटी में महासचिव था, प्रदेश प्रवक्ता था। और जब लालू यादव रेल मंत्री बने थे तो नॉर्थ बिहार का पहला मैं शख्स था जो रेलवे बोर्ड का मेंबर बना था। लेकिन ये राजद, अभी की जो राजद है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो लालू यादव की राजद नहीं है, ये तेजस्वी यादव की राजद है। यहाँ एक पर एक गिफ्ट फ्री चल रहा है, वो खेला चल रहा है। इसलिए हमारे जैसा पुराना साथी उनको खैर बात कह के अलग हो गया। और भाई लोग हमारे बोल रहे, सही बोल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कोई ऐसा टकसाल बना नहीं है जो प्रशांत किशोर को खरीद सके। यहाँ तो यह है मामला कि किसी को फंसा के लाओ, 20 करोड़ में राज्यसभा भेजो और तुम्हारा एक सीट और फाइनल। यहाँ तो एक पर एक फ्री वाली पार्टियां हैं। हाँ, बिल्कुल। कौन? पूरा जग जाहिर है। और कौन ठगाता कौन है? सिर्फ मुसलमान। और मुसलमान की बात करने वाले ये लोग, क्या क्या दिया इन लोगों ने मुसलमान को आज तक? आजादी के बाद से अभी तक, सिवाय अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सिर्फ जातिवाद किया इन लोगों ने। अब नई सोच का एक नया लड़का जिसका नाम प्रशांत किशोर है अब आया है तो इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, आने वाले वक्त में हम इनको बताएंगे। 2025 में अभी 12 महीना है।
243 सीट पे हमारे नेता ने कहा है कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और 243 सीट का जो रिजल्ट आएगा, आप पुराने मतलब पत्रकार बंधु हैं, मैं आपके सामने ये वादा करता हूं, अभी जो 4 सीट का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, मुझे मालूम है कि आप उस पर भी चर्चा करेंगे। 4 जगहों पे का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें से जितना मत पड़ा 10% वोट जन स्वराज को आया है। 10% वोट मामूली बात नहीं है, 20 साल लगता है पार्टियों को 10% वोट लाने में, और एक हफ्ते के अंदर ये 10% वोट आया है। चूंकि 1 नवंबर को तो सिंबल मिला हमको, उसके बाद 2 दिन बंद हो गया दीपावली में, 4 दिन बंद हो गया छठ में। 1 हफ्ता में हम अपनी बातों को, अपने चुनाव निशान बैग छाप को हम घर घर तक नहीं पहुंचा सके, जिसके नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट आपके सामने है। इन 4 जगहों पे पद यात्रा नहीं हुआ है हमारे नेता का, हमारा संगठन वहां नहीं बना है। बेगर संगठन के लोगों के दिलों में इतनी जगह थी कि टोटल वोट का 10% वोट हमको मिला है। तो हम ये जानते हैं, ये हमको खुशी है इस बात की कि आने वाले 2025 में इन सारे पार्टियों का सफाया होना तय है और नई सरकार जन स्वराज की बननी भी तय है। लग रहा है पूरा, अभी भी लग रहा है, यानी सीट हारने के बाद भी? नहीं, हम सीट कहाँ रहे, हम तो आपको बताया कि 1 हफ्ता के बीच हम जा नहीं सके, अपने लोगों के बीच पद यात्रा नहीं किया। मेरा कोई वहां ब्लॉक स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक कहीं भी कोई मेरा संगठन नहीं था। बेगर संगठन का लड़े, लेकिन दिलों में लोगों को जो जगह बनाए थे अपने नाम का, उसका 10% वोट हमें मिला है। उस पर हमको गर्व है कि जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पे 2025 में हमको कामयाब करेंगे और जन स्वराज का पटाखा फहरेगा, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या लगता है कल की घटना के बाद, क्या जिस प्रकार से आज जो चुनाव का नतीजा है 25 में ये पूरा परिणाम बदल जाएगा, सरकार बनेगा जन स्वराज का? माजिद भाई कह रहे हैं। देखिए, माजिद भाई हम लोगों के सीनियर भाई हैं, मगर यही कहेंगे कि जो जितना इन्होंने जो कहा था वो आज देखने को इनको मिल गया। और जिस तरीके से ये बात बोल रहे हैं कि ये जो है पार्टी के ऊपर जो कटाक्ष करना है, तो जो अभी हमारे मजीद भाई बैठे हुए हैं, अगर बोलने का अधिकार इनको अगर मिला, अगर बोलने का अधिकार मिला, तो वो राष्ट्रीय जनता दल है जो इनको बोलने के लिए जो इनकी आवाज बना। और जहां सिंडिकेट की बात करते हैं, तो यही जिला है जहां एक कारी शोएब साहब होते हैं, जो एक गरीब का बेटा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इनको एमएलसी बनाने का कार्य किया। यही अल्पसंख्यक समुदाय जो इसराइल मंसूरी साहब है, जो एक गरीब का बेटा है, उसको मंत्री बनाने का कार्य किया। तो राष्ट्रीय जनता दल का मिसाल आप नहीं दे सके, बेमिसाल है। राष्ट्रीय जनता दल बेमिसाल है, समझिए। और जो ये A to Z की पार्टी है, मतलब जब अल्पसंख्यक की बात आती है, तो अल्पसंख्यक के बाद का जो बात, जहां हम जिस जिला की जो बात करते हैं, इस जिला में 2 नमूना इस तरीके से है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो मौलाना के बेटे कारी शोएब साहब, उनको एमएलसी बनाने का कार्य किया गया, एक मंत्री हमको देने का कार्य किया गया। बहुत सारे ऐसे हजारों मिसाल है, जिसको दिया जाए उतना कैमरा पर हम नहीं दे सकते हैं। और जिस तरीके से कर रहा है आज, अगर अधिकार अगर अक़लियत समुदाय को है, अगर मजीद भाई को बोलने का अधिकार है, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अधिकार दिया। और आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अक़लियत समुदाय को जिस तरीके से बेइज्जत करने का कार्य किया, भरी मजलिस में जिस तरीके से बेइज्जत करने का कार्य किया गया है, आगे अक़लियत समुदाय के लिए एक नमूना है, एक आईना दिखाने का कार्य किया है। और यहीं से हम लोग को सीख लेना है कि प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नहीं है, ये सामंतवादी लोग हैं, अल्पसंख्यक के नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से माजिद भाई कह रहे हैं कि 25 में जो है सरकार बनेगा जन स्वराज का, क्या कहेंगे? तो हमको हंसी लग रहा है, बताइए। ये मजाक करने के लिए बहुत अच्छा बात है, इससे अच्छा मजाक आजकल ये कुछ हो ही नहीं सकता है कि जे व्यक्ति जो प्रशांत किशोर 2 साल पूरे तैयारी के साथ, पूरे दल बल के साथ पूरे ताकत लगा दिए 4 सीट पर, और वो आदमी फेल हो गए। समझिए कि कहते थे प्रशांत किशोर जी कि 130 से 135 सीट अगर नहीं आया तो अपने आप को फेल मान के हम संन्यास ले लेंगे। तो पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि बड़का भैया संन्यास कहिया लेबू, ये बात बताओ। अगर बात पर 12 तब आ न तो ऐसे ही बोलेला तो कोनो बात नहीं, तो वही में के एगो नेता आता जे मन होला कह देली, फिर बयान पलट गेली, तो ये सब नहीं होने वाला है।
4 सीट पर आप देख रहे हैं क्या हुआ, पूरे ताकत लगाने के बाद 2 साल का ही मेहनत है तो 243 सीट बचल है। वो कहावत है, वो गाना चलता है कि जब पहले पियर आयल वो जोर का करी और जब कैदी ले अनहार वही जोर का करी। तो जब पहले ही फेल है उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप जाति के नाम पर, बेटा के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके आम जनता से वोट नहीं ले सकते हैं। आप विचारधारा दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं समाज में, समाज को आप कहाँ लेकर के जाइएगा। तो कहते हैं दारू बेच के हम लड़का के पढ़ाएंगे, बड़ी समाज के विकास करने वाला निकले हैं भाई, है। दूसरा कोई आपके पास विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि बिहार कहाँ आगे जाएगा, किस सिद्धांत पर चल करके किस नियम कानून को बनाएंगे, क्या हम तैयारी करेंगे ऐसे बिहार को आगे ले जाने के लिए। वैसा नहीं है, दारू बेचेंगे, लड़का सबको पढ़ाएंगे, बिहार आगे ले जाएंगे। तो बैग छाप तो है, बैग छाप तो लिया गया है, तो अभी हम भी मांगेंगे, हमको भी मिल जाएगा। तो बैग लेकर के दारू बिक रहा है बिहार में, किताब कम रहता है, नहीं देखा आप तो पत्रकार लोग हैं। बैग में बच्चा को स्कूल ड्रेस पहना करके उससे दारू बेचवाया जाता है। तो प्रशांत किशोर का लिए अच्छा हो गया कि बैगो मिल गया, दारू बेचना चाहिए रहते, बैग ले लिए हैं, अब हमें पैक करके बेचेंगे। जो समझ जाएगा वो नहीं खरीदेगा, जो नहीं समझेगा फंस जाएगा। तो जो लोग फंस गया है वो लोग सतर्क हो गया होगा कि अगला बेर से ही बैग पर नहीं मुहर लगाना है, बटन नहीं दबाना है, इसमें दारू रहता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से देखिए कि आज के चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं जिसमें जनसुराज को कहने की मात मिली, लेकिन इसमें भी बता दें कि महागठबंधन को भी मात मिली है। महागठबंधन से लड्डू जी आपका भी एक भी सीट नहीं बचा है, आप खुद हार गए हैं। 2-2 सीट राष्ट्रीय जनता दल का था वो हार गए, माले का 1 सीट था वो हार गए, यानी कि 3 सीट आपने गंवाया है। आप मेरी बात सुनिए, ये राजनीति है, राजनीति में हार और जीत होता रहता है, लेकिन सबसे जो बड़ा बात है वो ये है कि नीति और सिद्धांत पर अटल रहना, यह सबसे बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जी तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में आए थे, ठीक है, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे वो बेपर्दा होते जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो हश्र होगा वो भारतीय राजनीति में किसी और का नहीं होगा। अडानी बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है इस देश का, ठीक है, वो फाइनेंस करता है पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री हो सकता है? चाहकर भी नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर राजनीतिक दलाल है। आप पैसा देंगे, आपके लिए दलाली करेंगे, जनता के बीच जाकर वो पैसा देंगे, उनके लिए दलाली करेंगे। लेकिन ये पहली बार है कि वो अब खुद अपने लिए दलाली कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। यानी कि वो अपने लिए दलाली कर रहे हैं, आपका जैसा कहना है। तो आपकी पार्टी भी उस प्रकार से काम कर रही है? हमारी पार्टी उस प्रकार से कहाँ काम कर रही है? आप मेरी बात को समझिए, बताइए विजन क्या वो दिखला रहे थे लोगों को कि तीसरे विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, और क्या रहे हैं कि हम आते ही दारू चालू करेंगे, आपके बच्चे को पिलाएंगे और मस्त रखेंगे। चलिए माजिद भाई, बड़ा आरोप लगा रहे, राजनीतिक दलाल कर रहे हैं। ऐसा है ना, ये लोग अपना सूझबूझ जो है ना, ये लोग खो चुके हैं। प्रशांत किशोर का भी हिलना भी शुरू नहीं हुआ है और ये लोग हिलना शुरू हो गए। प्रशांत किशोर का एक ही कहना है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वो दलाली कर रहे हैं, तो बच्चों का पलायन जो यहाँ से हुआ है उसको रोकना अगर गलत है तो हम दलाल हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में गार्जियन को हम बोल रहे हैं कि इस बार पहली बार जात से उठ के और अपना समाज में रह कर बच्चों का शक्ल देख के आप वोट कीजिए, तो मैं दलाल हूं। हम शिक्षा विभाग को सुधारना चाहते हैं, अगर वो गलत है तो मैं दलाल हूं। मैं ये रोड, सड़क, नाला ये बना देना, क्या ये विकास होता है? आज क्या हालत है पूरे बिहार की? कोई भी बड़ी संस्था यहाँ आने को तैयार नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के आप एक्टिव लोग में हैं और अच्छे पत्रकारों में आपकी गिनती है। कौन ऐसा दिन है जहाँ 2-3 मर्डर नहीं हो रहा? ये कौन लोग हैं? और आप इनका इल्जाम है कि बैग में वो शराब डाल के बेचा जा रहा है। भैया, ये आप ही लोगों ने सिखाया है जनता को। हम तो जो बैग लेके आए हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लेके आए हैं कि उसमें किताब रखेंगे और भेजेंगे और पढ़ने के लिए उनको जागरूक करेंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर
और बिहार का नाम रोशन करे। और आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि वो दलाल है। दलाली करना हमारा पेशा नहीं है। हमारा पेशा ये है कि हम बिहार के भविष्य को संवारने के लिए जो कसम खाए हैं उस पे हम अटल हैं। और आने वाले विजन क्या है? विजन हमारा 243 सीट है। 243 सीट पर सीट जीतने से विजन क्लियर नहीं होता है। आप अगर बच्चों को पढ़ाइएगा तो क्या विजन है, कैसे व्यवस्था ठीक करिएगा, उसके लिए हमको बताइए कि क्या पढ़ाइएगा, कैसे व्यवस्था ठीक होगा के लिए। दूसरी बात ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शराब चालू करवा के ये बेचेंगे उसको। भाई को नहीं पता है बिहार सरकार 40,000 करोड़ के इसमें खसारे में चल रहा है। ये सिर्फ शराबबंदी से। और शराबबंदी का फायदा किसको मिल रहा है? कौन लोग हैं वो लोग? प्रशासनिक स्तर से लेकर नेता तक मालो माल हो गया। और गरीब बच्चा लोग को फंसा के आप जेल भिजवा रहे हैं जिसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और आप कहते हैं शराब, मेरा पीके का ये कहना है कि ये शराबबंदी का जो पैसा 40,000 करोड़ आएगा वो किसी फंड में नहीं जाएगा, बल्कि वो 40,000 करोड़ फंड जो है वो शिक्षा विभाग के लिए स्पेशल रखे हुए जो शिक्षा में लगाएंगे। कैसे लोगों को दारू पिलाया जाएगा? वो दारू जो बेचा जाएगा वो किसको पिलाया जाएगा? जो बच्चा पढ़ेगा उसके गार्जियन को। उसके गार्जियन को दारूबाज बना करके आप पियक्कर बना करके बिहार का विकास करिएगा। विजन होना चाहिए कि शिक्षा को स्तर पर ठीक कैसे करेंगे। हमारा चैलेंज है कि आप बिहार के केवल 40 करोड़ का गुणगान कर रहे हैं कि दारू बेचकर 40 करोड़ लेकर के शिक्षा के स्तर को ठीक करेंगे। ऐसे 40 उदाहरण हम देंगे जिससे बिहार को ठीक किया जा सकता है, एक एक सिस्टम को ठीक किया जाता है, एक एक हाथ को रोजगार दिया जा सकता है। और विजन बताइए कि शिक्षा के स्तर को ठीक कैसे किया जाएगा। हम विजन लगाना चाहते हैं, पैसा हम बता देंगे। अभिषेक जी, जन स्वराज का खुली हुई बातें हैं, खुली हुई किताब है। वो पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल चुके हैं कि हर जिला में, हर प्रखंड में नेत्रहाट जैसा स्कूल हम खोलेंगे। मुजफ्फरपुर में अगर 16 प्रखंड है, 16 नेत्रहाट जैसा स्कूल खुलेगा, शैक्षणिक संस्था खुलेगी जहां पे पढ़ाई होगी और बच्चे यहां से निकलेंगे तो बिहार का भविष्य बनेंगे। हमारे विजन में वो है कि हम नेत्रहाट जैसा स्कूल देने को हर प्रखंड को तैयार है। शहर में हम 4 स्कूल देने को तैयार है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ठीक क्या? शराब आप हमको शराब का जो 40,000 करोड़ रुपया का खसारा है आपको, वो खसारा क्यों रहेगा? क्यों लूटेगा नेता? क्यों लूटेगा प्रशासनिक लोग? और गरीब जाएगा जेल में जिसको छुड़वाने वाला कोई नहीं है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो 40,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का, उस बजट को हम अलग रखेंगे। वो उसको नाला और रोड में और गाय चिकना करने में नहीं लगाएंगे, बल्कि उस पैसे को शिक्षा के माध्यम से उसको इस्तेमाल करेंगे और उसी पैसे से नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलेंगे हर प्रखंडों में। केवल स्कूल खोलने से विकास नहीं होता है, उसके लिए सिद्धांत बनाना होगा। क्या होगा? हम लोग कहते हैं जिस तरह से कि समान शिक्षा प्रणाली होगा, जहां विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा गरीब किसान मजदूर के बेटा के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, तब वो अपने पद पर बने रह सकता है। नहीं बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहिए प्रशांत किशोर को कहेंगे इस तरह के काम हम करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना बेटा को नहीं पढ़ाना है। यहाँ सब पार्टी यही करती है। बड़के स्कूल का उद्घाटन होता है, बड़का अस्पताल का उद्घाटन होता है, लेकिन उस अस्पताल में हमारा बेटा के, हमारे परिवार का किसी का इलाज नहीं होगा। वो स्कूल सरकारी खुलेगा, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और स्कूल खोल देने से विकास नहीं होता है। आप सिस्टम बताइए, विजन बनाइए कि कैसे हम करेंगे समान शिक्षा प्रणाली। नहीं, स्कूल खोलने से विकास होता है, खोलने से होता है। क्वालिटी दीजिए, आप बच्चे नहीं, क्वालिटी होना चाहिए। स्कूल खोलने से नहीं होता है। बच्चे को आपका भेजना काम है। हम तो नेत्रहाट जैसा स्कूल दे रहे हैं और बच्चे को हम दावत देंगे कि आओ मेरे यहाँ पढ़ो। और आप बताइए ईमानदारी से, आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं? आप सरकार से क्यों नहीं पूछते इस बात को? सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के लिए नहीं है, सरकार के लिए है। निरंतर आंदोलन चल रहा है। चलिए सबसे पहली बात, जिस मुद्दे पर बहस हो रहा है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, अब्दुल मजीद भाई भी आते हैं, हमारे धर्म में सबसे पहला शराब बेचना या शराब पीना दोनों हराम माना जाता है।
हम अपने समाज की बात करते हैं, तो उस पैसे का जो है हम अपने बच्चे पर उसके टैक्स से कैसे हम पढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। समझ चलिए बहुत सा समय, हालांकि समय का अभाव है। और देखिए जिस प्रकार से आज का जो डिबेट हुआ, जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को लेकर कल जो वीडियो वायरल हुआ था, एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से वो डांट फटकार लगा रहे थे, राजद का नाम ले रहे थे, अनुशासन की बात कर रहे थे, उसको लेकर आज खास करके मुद्दा चर्चा था। इसको साथ साथ बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जिसमें महागठबंधन और जन सुराज को कहीं ना कहीं मात मिली है, तो इस सब विषय को लेकर आज खास करके चर्चा था। अब देखना होगा कि 25 का चुनाव में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है और किसकी जीत होती है और किसके सर पर 25 का ताज होगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बने रहिए फैसलू बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।